गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन BNPS क्लासेस। आज हम क्लास थर्ड का जो है वैल्यू यानी कि मंथन का थर्ड चैप्टर यानी कि थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं। जो थर्ड लेसन है वो है एन ऑनेस्ट वुडकटर, एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कहा गया है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्टी मीन्स टेलिंग द ट्रूथ एट ऑल टाइम्स इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डू सो। कहा जा रहा है ईमानदार का मतलब होता है हर समय सच बोलना, उस समय भी सच बोलना जिस समय कठिन हो, जिस समय आप कठिन महसूस करते हैं कि नहीं यहाँ पे अब सच बोलने की जरूरत नहीं है, उस समय भी आपको सच बोलना हो तो वो होता है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्टी का मतलब। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। इट मीन्स नॉट टू चीट, इसका मतलब है कि धोखा नहीं देना है। रीड द स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्ट वुडकटर, कहा जा रहा है कि एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे वंस अ पुअर वुडकटर वाज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। कहा जा रहा है कि एक बार एक गरीब लकड़हारा एक नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। ठीक है, his axe slipped out of his hand and fell into the river। कहा जा रहा है कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। ठीक है, द रिवर वॉज वेरी डीप, नदी बहुत गहरी थी। he could not take his axe out, वह अपनी कुल्हाड़ी को बाहर नहीं निकाल सकता था। ठीक है, तो क्या होता है पढ़ लेते हैं। ओह नो, ही क्राइड, ओह नो, अरे नहीं, वह रोना शुरू कर दिया, रोना क्या किया, शुरू कर दिया। आगे ही सेल आई कुड वुड टुमारो, कह रहा है मैं कल लकड़ी कैसे काटूंगा। जस्ट देन द गॉड ऑफ वाटर केम आउट ऑफ द रिवर, जैसे ही ये बोला कि मैं लकड़ी कल कैसे काटूंगा, तभी नदी से पानी के देवता प्रकट हुए या निकले। ठीक है, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग माय सन, उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हो। कोई भी ईश्वर होते हैं किसी भी पर्सन को जो है सन कहते हैं, बेटा कहते हैं, तो वो प्यार से कहते हैं कि बेटा आप क्यों रो रहे हो। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। द woodcutter replied that his axe has fallen into water। यहाँ पे जो लकड़हारा है वो जवाब देता है, जवाब दिया कि उसकी लकड़ी यानी सॉरी उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है और उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। एंड ही हैड नो मनी टू बाई अनदर एक्स, दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है, किससे कहता है, पानी के देवता से कहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द गॉड ऑफ वाटर took pity on him and divide into the water and brought a golden axe। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पानी के देवता ने उस पर दया की और पानी में डुबकी लगाई और एक स्वर्ण यानी कि सोने की कुल्हाड़ी ले आए। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि इट इज दिस योर एक्स माय सन, वो पूछते हैं, जो देवता होते हैं वो पूछते हैं बेटा क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है। ठीक है, पूछते हैं कि बेटा क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है। ही आस्क्ड द वुडकटर, जो देवता होते हैं वो किससे पूछते हैं, लकड़हारे से पूछते हैं कि बेटा क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है। द गोल्डन एक्स वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो सोने की कुल्हाड़ी थी वो बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, ये आज का थोड़ा सा कहानी है, बाकी की कहानी कल हम पढ़ेंगे। इसको एक बार और फिर से हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी। एन ऑनेस्ट वुडकटर यानी कि एक लकड़हारे की
ईमानदार लकड़हारे की कहानी है, जिसमें कहा गया है ऑनेस्ट मीन्स टेलिंग द ट्रूथ एट ऑल टाइम्स व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डू सो। कहा जा रहा है ईमानदार का मतलब होता है कि हर समय सच बोलना, और उस समय भी सच बोलना जिस समय बहुत ही मुश्किल होता है सच बोलना। ठीक है, इट मीन्स नॉट टू चीट, इसका मतलब धोखा नहीं होता है। रीड द स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्ट वुडकटर। कहा जा रहा है कि एक ईमानदार लकड़हारे यानी कि लकड़ी काटने वाले की कहानी को अब हम पढ़ते हैं या पढ़ें। वंस अ पुअर वुडकटर वाज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। वंस अ पुअर, एक जो गरीब था, एक बार एक गरीब लकड़हारा एक नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। His axe slipped out of his hands and fell into the river। कहा जा रहा है कि जब वो लकड़हारा जो है उस कुल्हाड़ी के साथ जो है लकड़ी को काट रहा था, तो क्या होता है कि उसके जो उसकी कुल्हाड़ी होती है उसके हाथों से फिसल कर नदी में गिर जाती है या गिर गई। द रिवर वॉज वेरी डीप, जो नदी थी वो बहुत ही गहरी थी। ठीक है, he could not taken his axe out, वह अपनी कुल्हाड़ी को बाहर नहीं निकाल सकता था। फिर क्या कहता है, ओह नो, अरे नहीं, वह he cried, और वह रोया। he how shall I cut wood tomorrow, कहता है मैं कल लकड़ी कैसे काटूंगा। just then the god of water came out of the river, जैसे ही वो कहता है तभी नदी से पानी के देवता निकलते हैं या प्रकट होते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड व्हाई यू आर यू क्राइंग माय सन, वो पूछते हैं या उन्होंने पूछा कि आप सॉरी मेरे बेटे आप क्यों रो रहे हैं, मेरे बेटे आप क्यों रो रहे हैं। कोई भी अगर हमसे बड़ा होता है यानी कि हमारे जो ईश्वर होते हैं, हमारे जो गॉड होते हैं, वो हम जैसे लोगों को अपने बेटे के समान मानते हैं, तो वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है अब देखते हैं, पढ़ते हैं तब जानेंगे क्यों रो रहे हो। द वुड कटर रिप्लाइड दैट हिज एक्स हैज फॉलन इनटू वाटर एंड ही हैड नो मनी टू बाय अनदर एक्स। कहा जाता है वो सॉरी लकड़हारा जो होता है वो कहता है कि या जवाब देता है कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई है और उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, ये कहता है द गॉड ऑफ वाटर टुक पिटी टू हिम एंड डिवाइड इनटू द वाटर एंड ब्रॉट अ गोल्डन एक्स। कह रहे हैं कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में जब गिर गई रहती है तो क्या करते हैं कि पानी के देवता ने उस पर दया की और पानी में डुबकी लगाई और एक स्वर्ण यानी कि सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, इज दिस योर एक्स माय सन, वो बोलते हैं देवता यानी कि जो हमारे प्रभु होते हैं वो पूछते हैं कि बेटा क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है। ही आस्क्ड द वुडकटर, वो किससे पूछते हैं, लकड़हारे से पूछते हैं कि बेटा क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है। द गोल्डन एक्स वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो गोल्डन यानी कि स्वर्ण की सोने की जो कुल्हाड़ी थी वो बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आगे की कहानी कल हम पढ़ेंगे।